24,600 शिक्षक, उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और मुख्यतः 2 बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे। एक, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी के बारे में, की तिथियों के बारे में, और दूसरा जो हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बनाई है शिक्षकों के बारे में, तो और अधिक सहूलियत शिक्षकों को और कैसे मिले बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। इन्हीं 2 बिंदुओं पर हम लोग बात करना चाहेंगे और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताओं में से शिक्षा विभाग बहुत ऊपर आता है और बजट के अलावे जो नियुक्तियां हुई लाखों में शिक्षकों की, तो उनको कहाँ पर किस जगह उन्हें पदस्थापित किया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें सहूलियतें दी। पहले जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या अन्य पति पत्नी और अन्य मामले थे, उसको हम लोगों ने देखा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः अंतर जिला स्थानांतरण हेतु जो कुछ निर्देश दिए हैं और जो हम लोगों ने शिक्षा कोश पोर्टल पर जो 5/9/2025 से 13/9/2025 तक जो प्राप्त किए थे आवेदन, उसमें कुल आवेदन थे 41689 41,689, जिसमें से नियमित शिक्षक थे 617, विशिष्ट शिक्षक थे 12,370 और विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के माध्यम से आए थे 28,702, यानी कुल 41,689 इतना है। तो इतने आवेदन प्राप्त हुए और काफ़ी अच्छा परसेंटेज ऑफ सेटिस्फैक्शन रहा। और कुल मिलाकर इसमें अगर हम लोग ब्रेकअप देखते हैं तो जो 3-3 जिला का उनसे आवंटन मांगा गया था, तो दिव्यांग श्रेणी के कुल 61 महिला शिक्षिकाओं में से करीब 92% यानी 56 शिक्षिकाओं को उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्प में से दिया जा चुका है, यानी 83% सेटिस्फैक्शन था। उसी तरह से लगभग 9,900 महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिलों के विकल्प में कर दिया गया। उसी तरह से पुरुषों में 14,700 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा दिए गए 3 जिला के विकल्पों में किसी एक में से कर दिया गया। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो लगभग 24,600 शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए 3-3 जिला के विकल्प में कोई एक जिला आवंटित उनके द्वारा जो मांग की गई थी उसे कर दिया गया। शेष 17,000 शिक्षकों में जिन्हें उनके द्वारा विकल्प के जो जिले थे, जो विकल्प जिले नहीं दिए गए, तो अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने समीक्षा की है कि कक्षावार, विषयवार रिक्तियाँ कहाँ कहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण उन्हें दिक्कतें हुई, तो उन्हें पुनः 3-3 जिला, यानी जो शेष बचे हुए हैं 24,600 शिक्षक, उनमें से 3-3 अन्य जिलों को, पहले 3 जिलों का जो विकल्प दिया था उसको छोड़ करके वहाँ पर वो पुनः 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे कि जो 17,000 शिक्षकों को जिन्हें उनके द्वारा जो 3 जिले विकल्प के रूप में देना था वो नहीं मिल पाया, जो हमने कारण बताए, तो उन्हें पुनः एक मौका दिया गया है 23/9/25 से 28/9/25 तक ई शिक्षा कोश पर 3-3 जिलों का वो विकल्प मांगे जो पूर्व के जिले नहीं थे, और उसके बाद
हम लोगों ने जो कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, डीडीसी हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो ज़िले के अंदर वो अपना सांत्रण कर देंगे। वो ये देखेंगे कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनका रेशियो क्या है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और वैसे कोई अगर मामले आते हैं जो दूसरे ज़िलों में स्थानांतरण करना बहुत आवश्यक है निजी कारणों से या बीमारी कारणों से, तो वो मुख्यालय में सेक्रेटरी साहब को अपना वो कमेटी रिकमेंडेशन दे देगी। इस पर हम लोग विचार करके निश्चित रूप से उसको देखेंगे। तो ये स्थानांतरण नीति जो हमारी है, उसमें कुछ और हम लोगों ने विकल्प दिए हैं जो छूट गए हैं शिक्षक, और बिल्कुल उदार तरीके से आपने देखा होगा कि पुनः दिया है। दूसरा विषय विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।